नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल बुक संसार में। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है विहंगिनी और इसे लिखा है सुधा सिकरावर ने। सबसे पहले मैं आपको विहंगिनी का मतलब समझा देता हूं। विहंगिनी का अर्थ है पक्षी। यह एक ऐसा जीव है जो आकाश में स्वतंत्रता से उड़ता है। विहंगिनी का तात्पर्य केवल पक्षी से नहीं है, बल्कि यह हमारे मन की उड़ान, जीवन की यात्रा और सतत खोज का भी प्रतीक है। जैसे पक्षी अपनी स्वतंत्रता और ऊंचाइयों के लिए जाना जाता है, वैसे ही मनुष्य का मन भी नित्य नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करता है। ये किताब इस प्रतीकात्मकता को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करती है। सुधा सिकरावर द्वारा लिखित विहंगिनी एक अद्वितीय काव्य संग्रह है जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आधारित कविताएं शामिल हैं। प्रत्येक कविता अपने आप में एक कहानी बयां करती है जो पाठकों को गहरी भावनाओं और विचारों में ले जाती है। किताब की पहली कविता क्या खोज रहे हो तुम हमें जीवन की गहराई और अर्थ की खोज की ओर इंगित करती है। यह कविता केवल एक सवाल नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा है जो हमें अपनी आंतरिक खोज और आत्मनिरीक्षण की ओर प्रेरित करती है। यदि आप हिंदी साहित्य और कविताओं के प्रशंसक हैं, तो विहंगिनी आपको एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करेगी। यह न केवल साहित्यिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि भावनात्मक और दार्शनिक रूप से भी समृद्ध है। सुधा सिकरावर की कविताएं पाठकों को सोचने और महसूस करने के नए तरीके सिखाती हैं। उनकी दूसरी कविता क्या ढूंढता है मन एक ऐसा सवाल उठाती है जो हमें अपने अंदर झांकने को कहती है। यह कविता हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारा मन किस चीज की तलाश में है, शायद शांति, संतोष या फिर जीवन का सही अर्थ। इस किताब की हर कविता जीवन के किसी न किसी पहलू को छूती है। यह कविताएं हमें रोजमर्रा के जीवन से हटकर जीवन के मूलभूत प्रश्नों पर विचार करने को मजबूर करती हैं। उदाहरण के लिए, क्या ढूंढता है मन हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। इस किताब में कविताएं सरल भाषा में हैं, लेकिन उनके अर्थ गहरे और प्रभावशाली हैं। सुधा सिकरावर ने अपने शब्दों के माध्यम से हमें जीवन की सुंदरता और उसकी जटिलताओं को समझने का एक नया दृष्टिकोण दिया है। सुधा सिकरावर की कविताओं के शीर्षक अपने आप में गहरे अर्थों को समेटे हुए हैं। उनकी कविता जीवन का भ्रम हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हम देखते और अनुभव करते हैं, वह सब सच में वास्तविक है या सिर्फ एक भ्रम है। ये कविता हमें यह समझने में मदद करती है कि हम अक्सर जो देखते हैं वह वास्तविकता नहीं होती, बल्कि हमारे मन की कल्पना होती है। दर्पण कविता का शीर्षक बहुत ही प्रतीकात्मक है। दर्पण हमें हमारे वास्तविक रूप को दिखाता है। यह कविता हमें अपने अंदर झांकने और अपने असली स्वरूप को पहचानने का मौका देती है। यह हमें बताती है कि जैसे दर्पण हमारे बाहरी चेहरे को दिखाता है, वैसे ही हमें अपने अंदर के मन और आत्मा को भी समझने की जरूरत है। पहचान एक और महत्वपूर्ण कविता है। यह हमें अपनी पहचान की खोज के लिए प्रेरित करती है। यह सवाल उठाती है कि हम कौन हैं और हमारा असली मकसद क्या है। यह कविता हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी असली पहचान हमारे काम, हमारे विचार और हमारे कर्मों में होती है। अस्तित्व कविता जीवन के गहरे प्रश्नों को छूती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे जीवन का असली अस्तित्व क्या है। यह कविता हमें हमारे जीवन के उद्देश्य और हमारे होने के कारण को समझने में मदद करती है। यह हमें यह समझाती है कि हमारा अस्तित्व केवल जीने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे द्वारा किए गए अच्छे कामों और हमारी सकारात्मक सोच पर निर्भर करता है। सुधा सिकरावर की कविताओं के ये शीर्षक हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझने में मदद करते हैं। उनकी कविताएं न केवल हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, बल्कि हमें जीवन के सही अर्थ को समझने की दिशा में भी प्रेरित करती हैं। विहंगिनी की कविताओं में हमें जीवन के कई रंग और पहलू देखने को मिलते हैं। ये कविताएं हमें जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लेने और उनके गहरे अर्थों को समझने की प्रेरणा देती हैं। सुधा सिकरावर की रचनाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन केवल बाहरी सफलता और खुशियों में नहीं है,
बल्कि अपने अंदर की शांति और संतोष को पाने में है। दोस्तों, अगर आपको किताब की सारांश पसंद आई हो तो किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।